Welcome to my channel. Today we will discussing our new topic hemorrhoids. Okay? तो सबसे पहले देखेंगे हेमोरॉइड्स को क्या कहते हैं, पाइल्स भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं ये भी देखेंगे। पहले इसकी हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। पाइल्स इज डिफाइंड एज द डायलिटेशन एंड टॉर्टोसिटी ऑफ रेक्टल वेनस प्लेक्सस इन द एनल रेक्टल रीजन। मीन्स जो यहाँ पर क्या हो रहा है, टॉर्टोसिटी हो रही है और डायलिटेशन हो रहा है, किसका, रेक्टल वेनस प्लेक्सस का। यहाँ जो वेन है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है और डायलेट हो जा रही हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, पाइल्स कहते हैं, ठीक है। अब हीमोरॉइड्स या पाइल्स क्यों कहते हैं। हीमोरॉइड्स जो है वो ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक में हीमा का मतलब होता है ब्लड और रेंस का मतलब होता है टू फ्लो, ठीक है। हीमा का मतलब क्या होता है, ब्लड, और रेंस का मतलब होता है टू फ्लो। तो इसलिए जो ब्लीडिंग होती है हमेशा पाइल्स में, इसलिए हीमोरॉइड्स कहते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो होता है। और पाइल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि पाइल्स एक लैटिन वर्ड है और पाइल्स का मीन्स बॉल होता है। पाइल्स का मतलब क्या होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो जो हीमोरॉइड्स होते हैं वहाँ पर एंड क्या हो जाता है, वेन्स का बॉल लाइक हो जाता है, इसलिए उसे पाइल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कॉज क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो एटियोलॉजी में क्या क्या आएगा, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है पाइल्स, क्रोनिक स्ट्रेन, पोर्टल हाइपरटेंशन, कार्सिनोमा ऑफ द रेक्टम, स्ट्रक्चर ऑफ रेक्टम, ये सब क्या करते हैं, कॉज करते हैं हेमोरॉइड्स, ठीक है। तो ये कॉज हो गया, एटियोलॉजी हो गई, क्या क्या, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक स्ट्रेन, पोर्टल हाइपरटेंशन, कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम और स्ट्रक्चर ऑफ रेक्टम, ठीक है। अब टाइप, कितने टाइप के होते हैं हेमोरॉइड्स, तो टाइप ऑफ हेमोरॉइड्स देखते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटेरो एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटेरो एक्सटर्नल, तो ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। इंटरनल हेमोरॉइड्स क्या होते हैं, जहाँ पर इनकी ओरिजिन क्या हो, जो डेंटेट लाइन है उसके ऊपर से हो, ठीक है, उसके अंदर हो। तो एनल कनाल जो होती है, यहाँ पर लिख दे रही हूँ, थोड़ा देखिएगा, ये 3.8 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है, या 38 mm, ठीक है। 3.8 सेंटीमीटर या 38 mm इसकी एनल कैनाल की लेंथ होती है, जिसमें से जो स्टार्टिंग का 15 mm पार्ट होता है, उसके बाद डेंटेट लाइन होती है, उसके बाद सेकंड पार्ट आता है 15 mm का, देन थर्ड पार्ट जो होता है वो 8 mm का होता है, ठीक है। 38 में 15 mm का फर्स्ट पार्ट होता है एनल कैनाल का, उसके बाद 15, ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है, 15 mm, फिर 15 mm, फिर यहाँ पर 8 mm। तो यहाँ पर होती है डेंटेट लाइन, ठीक है, इस तरीके से। तो उसके अगर ऊपर ओरिजिन है तो वो इंटरनल हेमोरॉइड्स में आएगा, उसके नीचे से ओरिजिनेट होंगे तो वो एक्सटर्नल में आएगा, और अगर वो ऊपर से ओरिजिनेट होके नीचे तक एक्सटेंड करेंगे तब उसे क्या कहेंगे, इंटरनो एक्सटर्नल, ठीक है, तब उसे इंटरनो एक्सटर्नल कहेंगे। तो दोज ओरिजिनेटिंग above the dentate line are termed as internal hemorrhoid, also known as primary hemorrhoid, means internal को क्या कहेंगे, primary hemorrhoid कहेंगे। they are lined by mucous membrane। अब आता है सेकेंड टाइप, यानी कि external hemorrhoid। these originating below the dentate line are termed as external hemorrhoid। they are covered by skin, यहाँ पर mucous membrane से कवर हो रहा है इंटरनल में, और यहाँ पर स्किन से कवर हो रहा है, ठीक है। और ये एनल कैनाल का इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद आता है इंटरनो एक्सटर्नल। इंटरनो एक्सटर्नल में क्या होता है, इट इज़ द एक्सटर्नल एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनल हेमोरॉइड। ये एक्सटर्नल एक्सटेंशन है इंटरनल हेमोरॉइड्स का, इसीलिए क्या कहते हैं इसको, इंटरनो एक्सटर्नल। तो ये 3 टाइप हो गए हेमोरॉइड्स के, ठीक है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं लोकेशन के बेसिस पे, ठीक है। क्लासिफिकेशन लोकेशन के बेसिस पे, प्राइमरी यानी कि इंटरनल वाले को क्या कहेंगे, प्राइमरी कहेंगे, और एक्सटर्नल वाले को क्या कहेंगे, सेकेंडरी कहेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिकली लाइज एट 3-7-11 ओ क्लॉक पोजिशन, मीन्स घड़ी में 3-7-11 जो पोजिशन होती है एग्जैक्टली वैसे ये लाई करती है, ठीक है। प्राइमरी की बात हो रही है यहाँ पे। फिर राइट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर एंड लेफ्ट लेटरल पोजीशन होती है, लाइक ये 3-7-11 ओ क्लॉक, ये 7 और 11 राइट साइड आते हैं, राइट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर, और ये जो 3 है ये क्या आता है, ये लेफ्ट लेटरल पोजीशन होती है, ठीक है।
प्राइमरी हीमोरॉइड्स ऑल्सो नोन एज इंटरनल हीमोरॉइड, ये हम लोगों ने पढ़ा। लोकेशन के बेसिस पे जो प्राइमरी होता है उसी को क्या कहते हैं, इंटरनल हीमोरॉइड कहते हैं। ठीक है, ये डायग्राम ध्यान से देखिएगा, इसे ऐसे बना दीजिएगा। ये सुपीरियर हीमोरॉइडल आर्टरी का क्या है, यहाँ पर वीनस प्लेक्सस में क्या हो गया है, डायलिटेशन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर डिग्री देख लेते हैं। तो डिग्री मीन्स वो कितना सीवियर है, ये डिग्री के बेसिस पे पता चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री में क्या होगा, सिर्फ ब्लीड करेगा, कोई प्रोलैप्स नहीं होगा। सेकंड डिग्री में क्या होगा, प्रोलैप्स बट रिड्यूस स्पॉन्टेनियसली, मीन्स अपने आप वो सही हो जाएगा। थर्ड डिग्री में क्या आएगा, प्रोलैप्स तो होगा बट वो मैनुअली रिड्यूस कर जाएगा। मैन्युअली हम लोग उसे रिड्यूस कर सकते हैं, प्रोलैप्स एंड हैव टू बी मैनुअली रिड्यूस। बट फोर्थ डिग्री में वो परमानेंटली प्रोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ हीमोरॉइड्स में 4 डिग्रियां हैं। फर्स्ट डिग्री में ब्लीड ओनली, नो प्रोलैप्स। सेकंड डिग्री में ब्लीड तो सब में ही है, लेकिन सेकंड डिग्री में प्रोलैप्स बट रिड्यूस स्पॉन्टेनियसली। थर्ड डिग्री में प्रोलैप्स एंड हैव टू बी मैनुअली रिड्यूस। फोर्थ डिग्री में परमानेंटली प्रोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, साइन और सिम्टम ऑफ हीमोरॉइड्स। अब साइन और सिम्टम क्या होंगे, रेक्टल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी हमें, विच मे बी पेनफुल और पेनलेस। ब्राइट रेड कलर आएगा इन स्टूल, मतलब स्टूल के साथ हमें ब्राइट रेड कलर देखने को मिलेगा। उसके साथ म्यूकस डिस्चार्जेस देखने को मिलेंगे, एनल इचिंग, रेक्टल प्रोलैप्स वाइल वॉकिंग और लिफ्टिंग वेट, और थ्रोम्बस। ठीक है, ये सारे साइन और सिम्टम हैं हीमोरॉइड के। साथ में देखने को मिलेगा एक्सटर्नल पेन इन सम केसेस, साथ में देखने को मिलेगा, कभी कभी देखने को मिलता है एक्सट्रीम पेन इन सम केसेस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द हीमोरॉइड, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होगी, रेक्टल एग्जामिनेशन, प्रोक्टोस्कोपी। प्रोक्टोस्कोपी में प्रोक्टोस्कोप यूज़ करते हैं, जिससे क्या करते हैं, रेक्टल राइट सिग्मोइड कोलन को और एनल कैनाल को देखने के लिए जो प्रोक्टोस्कोप यूज़ करते हैं, उसके थ्रू जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है उसे क्या कहते हैं, प्रोक्टोस्कोपी कहते हैं। और डिजिटल एग्जामिनेशन शुड ऑलवेज बी डन, बट डिजिटल क्यों करते हैं, piles can never be felt by the digit, but this examination may sometime detect a carcinoma or polyp, इसलिए डिजिटल करते हैं ताकि हम डिटेक्ट कर सकें कार्सिनोमा और पॉलिप को। ठीक है, द पाइल्स आर वेल विजुअलाइज्ड विद एन एनल स्पेक्यूलम। स्पेक्यूलम भी एक तरीका का इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम उस एरिया को ब्रॉड करके देख सकते हैं कि वहाँ पर कोई इंटरनल डैमेज है या क्या है, जो भी है। इसलिए the piles are well visualized with an anal speculum or with a proctoscope, so proctoscopy is necessary. okay, तो स्पेक्यूलम ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वेजाइना वाले एरिया को देखने के लिए और कभी कभी एनल एरिया को, और प्रोक्टोस्कोप ओनली एनल या रेक्टल या राइट सिग्मोइड कोलन के एरिया को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा, कॉम्प्लिकेशन में एनीमिया, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत हो रही है तो एनीमिया कॉज करेगा। सीवियर हेमरेज होगा तो शॉक वगैरह में भी जा सकता है पेशेंट। स्ट्रेंगुलेशन, पोर्टल पाइमिया, गैंग्रीन, ये सब क्या इन्फेक्शियस कंडीशन आ गई है। अल्सरेशन, प्रोलैप्स और पेरिनियल एब्सेस। प्रोग्नोसिस कैसी होगी देखते हैं। तो इन केस ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट द प्रोग्नोसिस इज गुड। प्रिवेंशन क्या क्या होगा, डाइट और रेजिमेंट देखेंगे तो ईट हाई फाइबर डाइट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यूज फाइब्रस फ्रूट फाइबर सप्लीमेंट्स, एक्सरसाइज, डोंट स्ट्रेन, गो एज सून एज यू फील द अर्ज। ठीक है, जैसी अर्जिंग होगी उसे वैसे ही जाना है। अवॉइड लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टैंडिंग और सिटिंग इन वन पोजीशन। ओके, देन मैनेजमेंट देखते हैं। तो मैनेजमेंट में क्या आएगा, इन्वेस्टिगेशन, रिमूवल ऑफ कॉज, ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, अवॉइड ऑल विगरस एक्सरसाइज। ओके, तो ये मैनेजमेंट है। ट्रीटमेंट, डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होगा। नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में क्या होगा, मैनुअल डायलिटेशन ऑफ एनस, रबर बैंड लाइगेशन, और ऑपरेटिव में क्या होगा, सर्जिकल रिमूवल ऑफ हीमोरॉइड, जिसे क्या कहते हैं, हीमोरॉइडेक्टोमी। ठीक है, ये कहते हैं, ये ट्रीटमेंट है। तो आपको ये आप वीडियो पूरा अच्छे से देखें, इसी तरीके से एग्जाम में लिखिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।